मैथ्स वॉरियर। देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे कुछ व्यस्तताएं आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, आपसे चैनल से जुड़ नहीं पाया। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, आपको जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी रिजॉल्व फिक्स करूँगा। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, वो है पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल। ठीक है, तो हम देखिए नए बच्चे और पुराने बच्चे। नए बच्चों को देखिए, जैसे मान लो जो एसएससी की अभी तक तैयारी, जैसे एसएससी के बारे में नहीं पता है, तो हम बता देते हैं उनको कि देखिए एसएससी के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट जॉब मिलती है। ठीक है ना, उसकी क्वालिफिकेशंस और उसकी क्या मतलब किस स्टेज से कैसे पार करके आप पोस्टल असिस्टेंट जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे, पहले नए बच्चों के लिए बात करते हैं, फिर आपको पुराने बच्चों, क्योंकि देखिए एसएससी के जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है पोस्टल असिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कुछ अभी जैसे 18 का एग्जाम चल रहा है, पोस्टल असिस्टेंट ऊपर भरेंगे क्योंकि उसमें 2400 ग्रेड पे होती है, सारा उसका बताऊंगा मैं। देखिए तो क्या होता है क्वालिफिकेशंस, तो देखिए मैं बात करता हूँ नए बच्चों के लिए। ठीक है ना, देखिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। अभी 19 का एग्जाम भी आया है एसएससी सीएचएसएल का, आप उसमें अगर पोस्टल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, जैसे कि यूपी साइड क्षेत्र में उनको कहते हैं बाबू। ठीक है ना, बाबू की जॉब क्लर्क एज ए क्लर्सियल पोस्ट होती है। तो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। एज होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में। ठीक है ना, ईयर आप मत समझिए ठीक है ना, तो एज होती है 18 से 27 और 12th पास होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल 12th पास होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन की कोई फाउंडेशन नहीं है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना, 12th पास होना चाहिए। और स्टेजेस देखते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल के थ्रू होता है एग्जाम, पोस्टल असिस्टेंट आपको जॉब मिलती है। सो 2015 से पहले ये डायरेक्ट भर्ती होती है। ठीक है ना, तो टीयर 1 एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है ना, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर टायर 2 होता है जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको ऐसे लेटर राइटिंग होती है, ये होता है 200 नंबर का, ये होता है 100 नंबर का। फिर होता है स्किल टेस्ट, ये आपका नंबर नहीं होता, इसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। स्किल टेस्ट होती है टाइपिंग। ठीक है ना, ये होती है टाइपिंग, आपको 35 वर्ड पर मिनट होती है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होती है। ठीक है ना, टाइपिंग के बारे में मैंने आपको बता ही रखा था, और भी हमारे जो मित्र हैं वो टाइपिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, टायर 3 होती है और स्किल टेस्ट टाइपिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पुराने बच्चों की। ठीक है ना, क्या आप जब पोस्ट ऑफिस में आप जब आते हैं, जब आपका स्वागत होता है पोस्ट ऑफिस में, तो देखिए पोस्ट ऑफिस का नेचर क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात होगी नए बच्चों की, अब हम बात करते हैं उसकी वर्क प्रोफाइल की। पोस्टल असिस्टेंट यानी कि डाक सहायक। वेलकम टू द इंडिया पोस्ट। ठीक है ना, अब मैंने ये क्यों बोला, देखिए इंडिया पोस्ट आपका डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक। ठीक है ना, आप इंडिया पोस्ट भारतीय डाक में काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब आप सोचते होंगे कि यहाँ केवल रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट स्पीड पोस्ट। मैं भी जैसे 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं पोस्ट ऑफिस में यही सोचता था कि यार केवल रजिस्ट्री होती है और स्पीड पोस्ट होती है। ठीक है ना, क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम की यार पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या काम होते हैं। अब तो लोगों को पता भी है कि क्या क्या काम होते हैं और भी क्या क्या पोस्ट ऑफिस के अंदर काम होते हैं। पहले मुझे इतना ही पता था कि रजिस्ट्री होती है, स्पीड पोस्ट होती है, केवल यही काम होता होगा। ठीक है ना, जैसे कि आप बता रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ मेल, ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स, जैसे कि स्पीड रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल वगैरह, ये सारे काम होते हैं। नहीं, इसके अलावा भी काम होते हैं, जैसे कि एक होता है काउंटर पे, एक होता है बैक सीट काउंटर्स, बैक सीट काउंटर्स होते हैं। ठीक है ना, तो बैक सीट ऑफिसर्स होते हैं और काउंटर ऑफिसर्स होते हैं। तो काउंटर ऑफिसर्स में क्या क्या काम होते हैं और बैक सीट ऑफिसर्स में क्या क्या काम होते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पब्लिक डीलिंग ब्रांचेस होती हैं, कुछ नॉन पब्लिक डीलिंग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है ना, काउंटर्स जो होते हैं, आपको अगर काउंटर एलोकेट होता है, आप जैसे मान लो पास होते हैं, आपका पहला दिन है, ठीक है ना, आप जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो पहले तो 15 दिन की इंडक्शन इन हाउस ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना, 15 दिन की, 15 डेज की इन हाउस ट्रेनिंग होती है। ये आपको
आपके कंसर्न हेड ऑफिस जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, अगर वहां पर आपकी ट्रेनिंग का रूम बना हुआ है तो वहां पर होगी। अगर अदरवाइज पास के जिले में या पास के ऑफिसेज में आपको 15 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 15 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कि कैसे क्या इसका वर्क प्रोफाइल है, आपको क्या काम करने जा रहे हैं, आप क्या क्या होता है आप बताएंगे। लेकिन हम उससे पहले आपको इसलिए बता दे रहे हैं आपको पीए भरना है या नहीं भरना है, पीए की आपको प्रोफाइल आपके हिसाब से सही है या नहीं है, कि आपको अदर जॉब में जाना है या पीए की अगर आपको पता चल जाएगा पीए के जॉब में ये होता है तो आप आसानी से उससे आप फ्रेंडली हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको नहीं भरना है तो आप वो जॉब नहीं ले सकते, आप दूसरी ले लीजिए। ठीक है ना, तो आपकी वही बात होता है ना, मन के मुताबिक चीजें हो जाती है तो अच्छा रहता है। आपको पता नहीं है पोस्टल असिस्टेंट में क्या क्या काम होता है, ठीक है ना, जब आपको नहीं पता है देन आपको मान लो यहाँ अगर काम नहीं अच्छा लगा तो आपको तकलीफें होंगी, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है ना, आप जैसे आए और 15 दिनों में इन हाउस ट्रेनिंग होगी, आपकी कंप्लीट होगी, देन आपका पहला दिन है, आपको बताया जाएगा आपकी इस सीट में आपको जॉब करनी है। ठीक है ना, तो बताते हैं कि 3 ऑफिसेज होते हैं मेनली, डिवीजन ऑफिस, तो बता देता हूं मैं आपको 3 ऑफिसेज होते हैं मेनली। क्या होता है, डिवीजन ऑफिस, ठीक है ना, हेड ऑफिस और सब ऑफिसेज। ठीक है ना, डिवीजन ऑफिस, एचओ और एसओ। ठीक है, यहां पर पब्लिक डीलिंग नॉन पब्लिक डीलिंग दोनों ब्रांचेस होती हैं। एचओ में पब्लिक डीलिंग भी होती है, नॉन पब्लिक डीलिंग भी होती है, लेकिन सब ऑफिस में आपको केवल पब्लिक डीलिंग ही मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन काम को आप आसानी से सीख सकते हैं सब ऑफिस में। ठीक है ना, क्योंकि आपको बाद में सब ऑफिस में ही काम करना होता है। हेड ऑफिस में आपको शुरुआत में लगाया जाता है क्योंकि आप नए होते हैं। ठीक है ना, आपको काउंटर्स नहीं दिए जाते हैं क्योंकि आपकी फिर एक ट्रेनिंग होती है पीटीसी में, सहारनपुर, दरभंगा, मैसूर, इन जगह होती है, वो होती है 54 डेज की। ठीक है, जब आप वो सीख जाओगे देन आपको कैश काउंटर्स दिए जाते हैं, कैश का आदान प्रदान, जिससे कैश में कोई प्रॉब्लम ना है। तो आपको पहले 54 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है एनपीटीसी सहारनपुर में, देन आपको ये दिया जाता है सब ऑफिस एच ऑफिस में जो काउंटर सीट होती है। एक नॉर्मल सी काउंटर सीट होती है रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट की, वो आपको दी जा सकती है। लेकिन जैसे कि सेविंग्स होती है और भी कई सारी स्कीम होती हैं, जैसे कि आपने सुनी होंगी आरडी, ठीक है ना, टीडी, एफडी होती है, ये टाइम रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ये टीडी वगैरह होती है टाइम डिपॉजिट, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं एफडी। ठीक है, एनएससी के बीपीएस, ठीक है, और भी जैसे मान लो पीएलआई होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, अकाउंट ब्रांच होती है। ठीक है, अब देखिए सब ऑफिस में तो ये सारे काम होते हैं, लेकिन अकाउंट ब्रांच आपके हेड ऑफिस में होती है। ठीक है ना, ये होती है नॉन पब्लिक डीलिंग जो ब्रांच है ना। तो देखिए नॉन पब्लिक डीलिंग में क्या हो जाता है ना कि आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन काउंटर्स पे आपको रिलैक्सेशन नहीं होते हैं। पब्लिक जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी आपको उतना ही काम करना पड़ता है। टाइम ड्यूरेशन में बता देता हूँ कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 9 to 5। ठीक है ना, 9 AM to 5 PM। ठीक है ना, 9 AM to 5 PM होती है। तो जो काउंटर्स की सीट्स होती हैं, काउंटर्स पे जो काम होते हैं उस पे क्या होता है, जो रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली 5 बजे अगर आपका टाइम है तो आपको 5-6 भी बज सकते हैं। ठीक है ना, और नॉन पब्लिक डीलिंग में क्या होता है, आपको 5 बजे अगर जाना है तो आप 5 बजे जा सकते हैं, और अगर अदरवाइज आप काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है तब तो देखिए कहीं ना कहीं आपको काम खत्म करके ही जाना होता है, क्योंकि आपने अगर उस टाइम काम नहीं करा है तो आपको पर डे का काम करना ही पड़ता है। आपको देखिए आप पोस्ट ऑफिस में आएंगे आपको काफी मजा आएगा काम करने में, लेकिन हाँ मैं ये बता देता हूँ पब्लिक डीलिंग और नॉन पब्लिक डीलिंग में यही प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, आपको जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी आपको पब्लिक खुद काम कराती है। ठीक है ना, नॉन पब्लिक में क्या है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अभी घसीट सकते हैं काम, थोड़ी देर बाद नहीं करने का मन है आप नहीं करिए, 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, देन आपको फिर तेजी से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही बताता हूँ 9 और 5 PM में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं जैसे नए नए बच्चे गए हुए हैं, आपको पढ़ने का थोड़ा सा वो रहता है कि यार मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, आगे की पढ़ाई करूंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉन पब्लिक में आपकी पढ़ाई बहुत ही कम हो सकती है, लेकिन हाँ नॉन पब्लिक डीलिंग में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। बहुत ही आप 6 बजे आएंगे,
आपके साथ पब्लिक, आपके साथ कई सारे मतलब बात व्यवहार होता है, चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आपको 1-2 घंटे फिर घर पे आएंगे शुरुआत में नए नए टाइम में, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है माइंड के लिए, देन आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत ही ज्यादा पढ़ने में हैं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉन पब्लिक डिग्री में आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो सकती है काम में, क्योंकि नॉन पब्लिक डिग्री में होता ही आपको इतना काम दिया जाता है, ठीक है ना। आपको उतना काम करना है, आपका काम खत्म हो जाता है, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ इस चैनल पे, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, आपको काम वही करना पड़ेगा जो पोस्ट ऑफिस का काम है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शुरुआत में पढ़ाई कर सकते हैं आप, इतना नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रेरित करेंगे डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। बाकी पोस्ट ऑफिस अच्छी इमेज है और सेंट्रल की जॉब है, आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे में आप इंडिया पोस्ट में आप आराम से काम करिए, ओके। मैं जल्दी बताऊंगा ऐसे की प्रोफाइल के बारे में, ठीक है ना। जैसे पोस्टल असिस्टेंट का तो ये हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट में क्या क्या काम होते हैं, जो स्कीम्स ये होती हैं वो ऐसे में होती हैं कि नहीं होती हैं, उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या उसमें क्या शिफ्टें भी होती हैं कि आप शिफ्ट में काम कर सकते हैं। इसमें तो आपको 9 से 5 ही आना पड़ेगा, पर डे आना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें क्या आपको वैरायटीज मिल सकती है, क्या उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ऐसे में आपको मैं बताऊंगा सॉर्टिंग असिस्टेंट में, ठीक है ना। और बाकी पोस्टल असिस्टेंट में आप कोई भी क्यूरी हो, ठीक है ना, कि आप अगर चाहते हैं कि मैं बताऊं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सर, मुझे ये दिक्कत है, आप क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या किस टाइम पढ़ाई कर सकता हूँ वहाँ बैठ के, अदरवाइज कोई भी देखिए दिमाग में कई सारी क्वेरीज आती हैं, तो आप मुझे इस में कमेंट करिए और मैं आपको बताऊंगा, और उसकी जल्द ही वीडियो लाऊंगा। आपके 5-6 कमेंट्स हो जाएंगे, आप लोगों को कोई कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर सिंगल है तो मैं कमेंट में ही उसे बताने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज अगर 5-6 है तो मैं एक वीडियो के साथ मैं आपको उस चीज़ों को फिक्स करूंगा, ठीक है ना सारी। और बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।